जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी एक मुस्कान आपकी सारी थकान मिटा दे, या जिसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखकर आप अपना सारा दुख भूल जाएं? श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी कहती हैं कि भगवान का जो अगला दिव्य गुण है वो है मार्दव। मार्दव का अर्थ है कोमलता। वह ईश्वर जिसने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसने बड़े बड़े असुरों का अंत कर दिया, वह अपने भक्त के सामने इतना कोमल कैसे हो जाता है कि एक फटी हुई धोती और 2 मुट्ठी चावल देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। आज का यह सत्संग हमारे भीतर की कठोरता को पिघला देगा। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम अहंकार की ईंट को प्रेम के जल में घोलना सीखेंगे। मार्दव का आध्यात्मिक अर्थ कठोरता से मुक्ति है। दोस्तों, मार्दव का अर्थ केवल नर्म बोलना नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है हृदय का पिघला हुआ होना। और पिघले हुए हृदय का अर्थ है कि व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को देखकर केवल तटस्थ नहीं रहता, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करने लगता है। जैसे बर्फ ताप पाकर पानी बन जाती है, वैसे ही दूसरों की पीड़ा या ईश्वर की भक्ति की तड़प जब हृदय को छूती है तो वह पत्थर जैसा कठोर नहीं रह पाता। और सबसे पहले अहंकार का विसर्जन होता है। अहंकार व्यक्ति को सख्त और अडिग बनाता है। जब हृदय पिघलता है तो मैं का भाव मिटने लगता है। व्यक्ति में विनम्रता आती है, वह झुकना सीख जाता है और दूसरों को क्षमा करने की शक्ति उसमें स्वतः आ जाती है। दोस्तों, अध्यात्म की दृष्टि से जब एक भक्त अपने इष्ट के गुणों का गान करता है या उनकी शरणागति में होता है तो प्रेम के अतिरेक से उसका हृदय द्रवित हो उठता है। इसे द्रवीभूत हृदय कहते हैं। और द्रवीभूत हृदय के लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण हैं आंखों में प्रेमाश्रु यानी प्रेम के आंसू आना, वाणी का गदगद होना और रोम रोम से पुलकित महसूस करना। दोस्तों, पत्थर पर कितनी भी वर्षा हो वह पानी को सोख नहीं सकता, लेकिन मिट्टी जब पिघलती है यानी गीली होती है तभी उसमें बीज अंकुरित होता है। उसी प्रकार उपदेश और ज्ञान का प्रभाव केवल उसी पर होता है जिसका हृदय भावुक और कोमल हो। और दोस्तों, हृदय कब पिघलता है? हृदय पिघलता है करुणा से, किसी असहाय की स्थिति देखकर, पश्चाताप से, अपनी भूल स्वीकार करने पर जब आत्मग्लानि होती है तब, कृतज्ञता से जब हम ईश्वर या किसी व्यक्ति के उपकारों को गहराई से महसूस करते हैं तब। पिघला हुआ हृदय इंसान को मानवता के करीब ले जाता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्व से ऊपर उठकर सर्व के बारे में सोचने लगता है। आज हम बाहर से बहुत सजते संवरते हैं, पर हमारे हृदय पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हम दूसरों का दुख देखकर भी विचलित नहीं होते। परमात्मा का यह गुण मार्दव हमें बताता है कि भक्ति का अर्थ है कोमल हो जाना। जो जितना कोमल होता है वह उतना ही परमात्मा के निकट होता है। जैसे सूखी लकड़ी टूट जाती है पर लचीला पौधा तूफान में भी बच जाता है, वैसे ही कोमल हृदय वाला भक्त संसार के दुखों को सहकर भी मुस्कुराता रहता है। भगवान वज्र से भी अधिक कठोर है दुष्टों के लिए, पर भक्तों के लिए वे नवनीत यानी मक्खन से भी अधिक कोमल है। जब दरिद्र सुदामा द्वारिका के महल के द्वार पर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया। वह दृश्य देखिए, एक तरफ द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ फटी हुई धोती पहने ब्राह्मण प्रभु सुदामा को सिंहासन पर बिठाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रभु ने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था, पर पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रभु सुदामा की दीन दशा देखकर इतना रोए, उनके हृदय की कोमलता इतनी उमड़ी कि उनके नेत्रों के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यह है मार्दव।
साक्षात ईश्वर एक गरीब मित्र के लिए रो रहे हैं। यहां कोई राजसी ठाटबाट नहीं, कोई मर्यादा नहीं, केवल कोमलता है। भगवान ने हमें सिखाया है कि जब प्रेम की बात आए तो अपने पद और प्रतिष्ठा को बाहर छोड़ दो और केवल हृदय बनकर मिलो। दोस्तों, आज हम मजबूत बनने के चक्कर में कठोर होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी के सामने रोएंगे या अपनी भावनाएं दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। पर विचार कीजिए, विदुरानी जब भाव में भरकर केले का फल फेंक देती हैं और प्रभु को छिलके खिलाने लगती हैं, तब प्रभु क्या करते हैं? क्या वे उन्हें डांटते हैं? नहीं, प्रभु उस कोमल भाव में डूबकर छिलके ही खाने लगते हैं। वे कहते हैं, विदुरानी, इन छिलकों में जो स्वाद है वो दुर्योधन के 56 भोग में नहीं है। दोस्तों, यही भगवान का मार्दव गुण है। वे विधि नहीं देखते, वे भाव देखते हैं और भाव हमेशा कोमल हृदय में ही पैदा होता है। दोस्तों, अब प्रश्न है कि हम अपने पत्थर जैसे हृदय को कोमल कैसे करें? संत कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को कोमल बनाने का एकमात्र तरीका है करुणा का अभ्यास। किसी असहाय की मदद करते समय यह महसूस करना कि यह सेवा मैं नहीं, मेरे भीतर बैठा राम कर रहा है। जब भी किसी का दुख देखें तो भागे नहीं, वहां 2 मिनट रुकें और प्रार्थना करें। भगवान के कोमल स्वरूप का ध्यान करें। जब आप कोमलता का ध्यान करेंगे तो आप भी कोमल होने लगेंगे। दुनिया हमको कठोर बनाने की कोशिश करेगी, पर हम भगवान के मार्दव गुण को थामे रखेंगे। याद रखिए, जो झुकता है और जो कोमल है वही फलदायी होता है। दोस्तों, आज से संकल्प लें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और अपनी बाणी में हमेशा शहद जैसी मिठास रखूंगा। दोस्तों, आज कमेंट में लिखें जय सुदामा कृष्ण और वो एक पल याद करें जब आपने किसी के लिए सच्चे दिल से आंसू बहाए हों। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के सबसे अद्भुत गुण तेज के बारे में। वह कैसा तेज है जिससे असुरों की आंखें चौंधिया जाती हैं और भक्तों का रास्ता मिलता है। वह दिव्य गाथा अगले सत्संग में। दोस्तों, आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।